Hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. Let's discuss the first word of the session, that is brute. अगर हम लोग बात करना चाहें ब्रूट के बारे में तो ब्रूट वर्ड आपको रिजेंबल होता हुआ मिलेगा किससे? ब्रूटल वर्ड से। ब्रूटल जो बहुत ज्यादा क्रूअल होता है, अ पर्सन हु इज वेरी क्रूअल वी कैन से, वो आपके पास में ब्रूट होगा। ब्रूट आपके पास में एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में ये बेटा कैसा रहेगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी का एक वर्ड हो सकता है हमारे पास में। अगर हम लोग बात करना चाहिए किसी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है तो अ वॉलेट मैन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्रूट, अ क्रूअल मैन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्रूट। सैवेज वी कैन से बैरब्रिक, बैरब्रिक जिसमें कोई दया भावना नहीं होती, विदाउट मर्सी, अ पर्सन हु इज विदाउट मर्सी वी कैन से बैरब्रिक होगा, फियर्स होगा, बहुत ज्यादा वायलेंट होगा, ब्रूटल होगा, एनिमलिस्टिक आपके पास में होगा, रूथलेस होगा, उसकी आत्मा जो होगी वो मर चुकी होगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसमें कोई दया भावना बिल्कुल भी नहीं बची है, फरोशियस है वो, अनटेम्ड हुआ, वाइल्ड हुआ, बीस्टली हुआ, अनसिविलाइज्ड हुआ है, जो सिविलाइज्ड नहीं हुआ है, एक सिविलियन प्रॉपर नहीं बना है, अभी तक भी जंगलों में ही रहता है, बेवकूफियां करता रहता है, वही प्रॉपर तरीके से उसका एवोल्यूशन नहीं हो पाया है, तो वी कैन से वो अनसिविलाइज्ड है, क्रूअल है, विशियस है। आपने देखा होगा ना, जो नरभक्षी होते हैं, जो अभी भी इंसानों का मांस खा सकते हैं, किसी का भी मांस खा सकते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अनसिविलाइज्ड होते हैं, क्रूअल होते हैं, विशियस होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, या फिर हम उनके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं प्राइमल, जो पहले के तरीकों पे जी रहे हैं अपनी जिंदगी को, उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ये वर्ड प्राइमल। राइट बेटा? देखो यहाँ पर जैसे इस आदमी को अगर हम लोग देखना चाहें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, पहले के जमाने में ऐसे लोग रहा करते होंगे, अभी तो शायद ऐसा कोई आदमी देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स डिस्कस द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। अगर हम लोग बात करना चाहें एंटोनिम्स को लेके तो इसका एकदम से वो क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। अब जो आपके पास में अनसिविलाइज्ड है उसका उल्टा क्या होगा? अ पर्सन हु इज प्रॉपर्ली ए जेंटलमैन, प्रॉपर्ली सिविलाइज्ड, रिफाइंड, पॉलिश्ड, कल्चर्ड, sophisticated है, kind है, compassionate है। So these are the antonyms of this word। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को देखने की कोशिश करें तो आपके पास में सारे के सारे हम एंटोनिम्स में कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन सेम टू सेम उसी टाइम पे हम लोग देखें तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास जो होने वाले हैं वो हमारे पास में किस में हो जाएंगे? सिनोनिम्स में कंसिडर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, ये हमने कुछ ही वर्ड देखे हैं जो यहाँ पर आपके पास है। ठीक, तो आप इनको चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की ओर। लेट्स मूव the next word we have, that is perceived, right? Perceived we can say किसी ने कोई चीज महसूस की है, कोई चीज समझी है, उसकी उसने उसमें उस चीज के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, तो हम कह सकते हैं कि परसीव्ड हो गया है। इससे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा डिसीव। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। आपके पास में परसीव है तो आपने कोई चीज को क्या किया है, आपसे परे थी वो चीज, आपने उसको क्या किया है? रिसीव किया है। दैट मीन्स आपके नॉलेज में नहीं थी, अब आपके नॉलेज में है, वी कैन से अब आपने उस चीज को रियलाइज कर लिया है, महसूस कर लिया है, नोटिस कर लिया है। तो यू हैव नोटिस्ड दैट थिंग। डिस्कर्न्ड आपके पास में हुआ, डिटेक्ट हुआ, रिकग्नाइज हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है, अंडरस्टूड हुआ है। मैं कह रहा था ना आप लोगों से, जैसे इंटरप्रेट हुआ है यहाँ पर, सेम टू सेम ऐसा ही व्यू किया है आपने, उसको कंसीव किया है आपने, उसको डीम किया है, रिगार्डेड किया है, अप्रिशिएट किया है, रियलाइज किया है, ग्रेस्प किया है आपने, उसको एक्नॉलेज किया है, या फिर एप्रीहेंड भी किया है। सो ये हमारे पास में कह सकते हैं हम लोग कि ये इस वर्ड के क्या होंगे बेटा? सिनोनिम्स होंगे। अब इसके ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे आपके पास में, जिस चीज को अभी तक आपने नोटिस नहीं किया है, अ थिंग दैट इज स्टिल अननोटिस्ड, तो वी कैन से अननोटिस्ड आपके पास में है। परसिव्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग कहेंगे इसको अनऑब्जर्व्ड, अनसीन है, अननोटिस्ड आपके पास में वापस रिपीट हुआ गया ये वर्ड। हाँ, अनएक्नॉलेज्ड आपके पास में ओवरलुक्ड, आपने कोई चीज को ओवरलुक किया है, अनदेखा किया है, मतलब देख के भी नहीं देखा उसको, तो वी कैन से आपने उसको ओवरलुक किया है। ओवरलुक का एकदम से हम इमीडिएट अगर कोई सिमिलर देखना चाहे वर्ड तो आपके पास इग्नोर वर्ड हो सकता है, या फिर नेग्लेक्ट करना भी एक वर्ड हो सकता है इसके लिए। नेग्लेक्ट करना भी इसके लिए एक वर्ड हो सकता है, डिसरिगार्डेड करना भी हो सकता है, और इग्नोर करना तो है ही सही फिर वर्ड। ठीक, अगला वर्ड हम लोग देखें एप्टली। अब यहाँ पर देखिएगा वर्ड में लगा हुआ है कि आपके पास में एल वाई। मैंने आप लोगों को बहुत सी बार वीडियोस में बोला है कि आपके पास एल वाई अगर कभी किसी वर्ड में लग के आता है ना बेटा, तो वो हमेशा आपको कंसिडर करना है कि आपके पास में वो हमेशा जो वर्ड होगा वो एडवर्ब की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा। कोई चीज को आप प्रॉपर तरीके से आंसर करते हो, उसका एज इट इज आंसर, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वैसा ही आंसर आप उसको देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपने एप्टली काम किया है। एप्टली
एप्ट करने को हम लोग सोचे आप एम्पल अमाउंट में कोई चीज आप कर रहे हो, यानी कि जितना सफिशिएंट था आप उतना ही कर रहे हो वहां पर, तो हाजिर जवाबी से, या फिर आप उसको अप्रोप्रिएट तरीके से कर रहे हो। चलो एप्टली को अगर आप याद रखना चाहो तो अप्रोप्रिएट तरीके से, एप्टली अप्रोप्रिएट, एप्टली अप्रोप्रिएट, इसे ध्यान रखना है इसको। तो कोई चीज को आप अप्रोप्रिएट वे में करते हो, सुटेबली करते हो, तो वहां पर आप उस कंडीशन में उस काम को आप एप्टली कर रहे हो। एप्टली कोई एक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसका मैनर हमें बताना है, क्योंकि इस वर्ड के जरिए हम लोग उस काम के होने का क्या बता रहे होंगे बेटा, मैनर बता रहे होंगे, उस काम के होने का तरीका बता रहे होंगे। तो इसलिए आपके पास में ये एडवर्ब की कैटेगरी का वर्ड हुआ है, ठीक है। अप्रोप्रिएटली हम लोग कह सकते हैं, सुटेबली हो सकता है, प्रॉपर्ली हो गया, एक्यूरेट काम हुआ है वहां पर, फिटली हुआ है, करेक्टली हुआ है, फिटिंगली हुआ है, जस्टली हुआ है, परफेक्टली हुआ है, वेल, एडिक्वेटली। एडिक्वेट वर्ड आपके पास में पर्याप्त वर्ड के सेंस में या फिर एम्पल वर्ड के सेंस में ही आता है, ठीक है। राइटली हुआ है, रेलेवेंटली हुआ है, प्रॉपर्ली हुआ है, अकॉर्डिंगली हुआ है और सेटिस्फैक्टरीली आपके पास में वो काम हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में सबके सब आपके पास एप्टली के सिनोनिम्स हैं, यानी कि उसके सिमिलर वर्ड्स हैं जिनका सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है। उल्टा देखना चाहें इसका कि ऑपोजिट, जो बिल्कुल ही मतलब उपयुक्त तरीके से नहीं होकर आपके पास में अनुपयुक्त तरीके से हुआ है, तो इनअप्रोप्रिएट काम हुआ है वहां पर, अनसुटेबल काम हुआ है वहां पर, इम्प्रॉपर काम हुआ है, इनएक्यूरेट काम हुआ है, इनकरेक्ट काम हुआ है, अनफिटिंग काम हुआ है, गलत काम हुआ है। इनएडिक्वेटली, एडिक्वेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है बेटा इनएडिक्वेट, राइट। तो आप इससे भी इस चीज को ध्यान रख सकते हो। अगला वर्ड हम लोग देखना चाहें, दैट इज पोर्टेंट। पोर्टेंट, कोई चीज का आपके पास में कहीं पर आप जा रहे हो तो पोर्ट, इसे ध्यान रखो कि पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह वगैरह होता है, और वो पोर्ट क्या हुआ है, एंड हो गया। अब एंड हो गया तो आप उसके आगे जा नहीं सकते। अब आगे जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कब मिलेगी, जब आप उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे। तो वी कैन से उसके लिए आप थोड़ा तो हिंट कोई देगा आपको कि इधर होके जाओ, इधर होके जाओ, तो कोई तो हिंट देगा वहां पर। तो पोर्ट एंड हो गया है, अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन चाहिए किसके रूप में, हिंट के रूप में। आप चीजों को थोड़ा सा आइडिया लगा के पूर्वाभास करके जाओगे तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर आपको पोर्टेंट करने की जरूरत है। टू बी अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट, की फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें अभी कोई डायरेक्शन मिल रही हो तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं पोर्टेंट वहां पर हो रहा है। स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन, और कोई चीज ऐसी होती है जो अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट, समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, जो कि अच्छा नहीं होगा बेटा, ठीक है। देखो ना यहाँ पर ये देख रहे हैं, और तेरे भविष्य में ऐसा होगा, और वो देखो ऐसा हो गया। कभी देखा, ये एक तरह का ग्लोब होता है और इसमें मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सारी घटनाएं देख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह का ग्लोब अपने को भी मांगता है, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग फ्यूचर को क्या कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरटेल कर रहे हैं, फॉरबेट कर रहे हैं वहां पर, फोरशैडो हम लोग कर रहे हैं, ऑगर कर रहे हैं, प्रेसेस कर रहे हैं, हेराल्ड कर रहे हैं, प्रोफेसी हम लोग कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं उसको, बिटोकन कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, फॉर वॉर्न करने। फॉर जो वर्ड आपके पास आते हैं, आपको ये बात तो पता होगी ना कि सारे के सारे वर्ड हमेशा फ्यूचर को लेके ही इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है तो उसमें भी फॉरवर्ड आता है, तो आगे होगा ऐसा, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है, अनाउंस करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, या फिर फोरकास्ट आते हैं। देखो वर्ड उन्होंने लिख के दिया, मैं सोच ही रहा था और लिख भी दिया। तो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट देखना चाहे, जो चीज आपको नहीं देखनी है, जिसका आपको नीड ही नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, डिसरिगार्ड करोगे, इग्नोर करोगे, मिस इंटरप्रेट करोगे, वहां पर मिस अंडरस्टैंड करोगे, ओवरलुक करोगे, सप्रेस करोगे, या फिर कंसील करोगे, राइट बेटा। अगला वर्ड, द वर्ड ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब होता है अनुगामी या फिर पिछला, द प्रीवियस वन। ये आपके पास में नंबरिंग वगैरह बताने के काम आएगा। ट्रेलिंग, टू पुल और बी पुल्ड अलोंग बिहाइंड समबडी या समथिंग। आपके पास कोई चीज ऐसी होती है जो वापस से पीछे की तरफ जा रही होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे उसको कि पहले से मैच हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपके पास फॉलोइंग जो पहले थी आपके पास, परस्यूइंग, शेडोइंग, ट्रैकिंग आपके पास में हुआ, चेजिंग हुआ आपके पास, टैगिंग अलोंग हुआ है, ब्रिंगिंग अप द रियर आपके पास में हुआ है, लैगिंग यानी कि पिछला ही उसमें अभी तक चल रहा है जो चलना था, ड्रिफ्टिंग हुआ है, ट्रेडिंग वहां पर हुआ है आपके पास में, टैलिंग हुआ है, सक्सीडिंग हुआ है आपके पास में, गोइंग बिहाइंड वापस पीछे जाना हो जाएगा, हाँ, ट्रेडिंग बिहाइंड आपके पास में है, कमिंग आफ्टर हो गया, और स्ट्रैगलिंग आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड हो जाएगा। अब आपके पास में जैसे ही वर्ड है ट्रेलिंग, तो ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ, हल्का फुल्का पीछे की तरफ जा रहे हो, किसी को पुल कर रहे हो, पकड़ के पीछे खींच रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसको आगे पुश कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, या फिर आगे वो बढ़ रहा है तो कहीं पर आगे जा रहा है, लीड कर रहा है, फ्रंट रनिंग हुआ, लीडिंग द पैक,
पैसिंग हुआ है, फॉरमोस्ट हुआ है, प्रेसिडिंग आपके पास में, और एडवांसिंग, उसमें कुछ एडवांसमेंट होता हुआ देखने को मिला है। एडवांसमेंट मतलब कुछ ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है अपने को। एडवांसमेंट का मतलब क्या हुआ है, उसमें कुछ अपडेट हुआ है आपके पास में। अपडेट क्या होता है, जो उसमें कुछ एड ऑन हो जाता है आपके पास। तो कितनी सारी बातें हैं, हम एक ही बात को कितनी ही तरीकों से कह सकते हैं, हमारे पास तरीके हैं बहुत सारे। लैंग्वेज ऐसी तो चीज है जो हमें अलग अलग तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने का मौका देती है, और ये बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है मेरा ख्याल है। डिस्कंसर्टिंग आपके पास वर्ड है। डिस्कंसर्टिंग मतलब वहां पर बात कैसी है, चिंताजनक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भैया, ठीक है। इट मेक्स यू फील एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और एम्बेरेस्ड। आपके पास कोई बात ऐसी होती है जो आपको थोड़ी सी गंदी लग जाती है, चिंताजनक होती है, थोड़ा सा परेशानी में डालने वाली होती है, और उससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, तो ऐसी बात को हम लोग बोल सकते हैं डिस्कंसर्टिंग, ठीक है। तो आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वर्ड होगा एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाने वाला वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी बात पे चिंता जाहिर कर रहे होते अपनी, ये देखो अरे यार ये तो गलत हो गया, ये नहीं करना था मेरे को, तो उस बात के लेके हम लोग कह सकते हैं कि आपको एम्बेरसमेंट होगा थोड़ा सा। आप मान लीजिए तौलिया आप लपेट के घर पे बैठे हो, और आपका क्रश आपके घर पे किसी काम से आ जाए, आपके मम्मी से पापा से किसी पता नहीं किसी रीजन से मिलने आ जाए, और उस टाइम पे आप तौलिया पहन के बैठे हो, भैया कितना एम्बेरसमेंट होगा वहां पर। तो आपके लिए तो कैसा होगा, चिंता का विषय भी होगा, कंफ्यूजन भी हो गया कि आई तो आई क्यों, और चिंता तो हुई गई वहां पर, और साथ में एम्बरेसमेंट हो गई वहां पर साथ के साथ ही। तो आपकी तरह आपके लिए वो जो मोमेंट था बेटा, वो कैसा था, डिस्टर्बिंग मोमेंट था। तो जो डिस्टर्बिंग मोमेंट, देखो इसको याद रखो, डिस्टर्बिंग मोमेंट, मोमेंट क्या हुआ, नाउन, और उससे पहले वर्ड आया है डिस्टर्बिंग, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसकी क्वालिटी बता रहा है ना कि किस तरह का वर्ड मोमेंट है ये। ट्रबलिंग हम लोग बोलेंगे, परटर्बिंग हम लोग बोलेंगे, अनसेटलिंग बोल सकते हैं, अलार्मिंग बोल सकते हैं, अपसेटिंग हम लोग बोलेंगे, अनर्विंग आपके पास एक और वर्ड है, डिसमेइंग आपके पास हो गया है, डिसक्विटिंग आपके पास में वर्ड है, अनकंफर्टेबल वर्ड है आपके पास में, डिस्ट्रेसिंग आपके पास एक और वर्ड हुआ, स्टार्लिंग आपके पास वर्ड है, स्टार्टलिंग आपके पास एक और वर्ड है, जेरिंग हुआ है। ये वर्ड हम ऑलरेडी रिपीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अनबैलेंसिंग हुआ आपके पास में, और वापस ये वर्ड रिपीट हुआ यहाँ पर, ठीक बेटा। अब अगले वर्ड पे हम मतलब इसके जो एंटोनिम से ऑपोजिट वर्ड है, जो आपके डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी, तो उसका उल्टा क्या होगा, जहां पर आपके रिलैक्स सिचुएशन थी सब, आप जैसे कि हमने बोला था ना, क्रश आया, आप टॉवल पहन के बैठा था, उधर आप अप टू डेट होके बैठे हो, बहुत सही तरीके सही लग रहे हो, उस टाइम पे भाई साहब रिलैक्स हो जाओगे, मजा आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त मामला सेट होता है, ठीक है। तो कंफर्ट हो, अश्योर हो चीजों को लेके, काम हो, आपके लिए जो चीजें हैं मस्त सूथिंग हो जाएगी, वहां पर सूथ होके चलेंगी, मस्त होके चलेंगी। कंसोलिंग आपके पास हुआ है वहां पर, एनकरेजिंग हुआ है, अश्योरिंग हुआ है, या फिर रिलैक्सिंग आपके पास वो मोमेंट होगा बेटा। अगला जो वर्ड है लिंचपिन, लिंचपिन को हम लोग बोलना चाहे तो धुरे की कील हम लोग बोल सकते हैं। धुरे की कील को अगर हम लोग देखना चाहे केवल इसी सेंस में इसका मीनिंग हम लोग कन्वे कर रहे हैं, तब तो ये आपके पास नाउन होगा। अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसी चीज होती है, कोई पर्सन होता है, चीज होती है जो किसी चीज का क्या होता है बेटा, वो बेस होती है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है, कहीं के लिए भी हो सकता है। अगर वो लिंच पिन है मतलब वो धुरी की कील है, वो हर चीज उसी पे रोटेट कर रही होती है। लाइक अभी मैं इस पिन इसको ऐसे रखने की कोशिश करूं तो ये प्रॉपरली यहाँ पर क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अभी जो मेरा यहाँ पर ये अंगूठा है, अब ये इसके लिए एक तरीके से लिंच पिन का काम कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये ऐसे मेंटेन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, आपके पास में ये नीचे गिर जाएगा। तो ये उस टाइम के लिए धुरी की कील हो गई। और अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो ये इसी में घूम सकता है, लेकिन इसको कुछ बेस तो चाहिए ना। तो जो बेस होता है उसी को हम लोग लिंचपिन बोलते हैं। काइंड ऑफ की होती है आपके पास में, कॉर्नरस्टोन होता है, फाउंडेशन होती है, बैकबोन होता है, मेनस्टे होता है, एंकर होता है। एंकर जो चीजें होती है जहां पर एक तरीके से हुक आपने डाला हुआ है कहीं पर रुकने के लिए। पिलर हुआ है, हार्ट हुआ है आपके पास, सेंटर पीस हुआ है, एसेंशियल हुआ है, कर्क्स हुआ है आपके पास में, पाइवोट हुआ है, लिंचपिन आपके पास में एक और वर्ड है वैसा का वैसा ही, बस इसमें आपके पास क्या हुआ है, आया है। तो सेम स्पेलिंग है आपके पास में, लगभग सेम है, ठीक है। कोर हुआ है, कीस्टोन हुआ है, सपोर्ट हुआ है। उल्टा हम लोग देखना चाहें आपके पास में जिसका कोई मतलब नहीं है, आप साइड में हो, ये आपके पास सेंटर पीस नहीं होकर एक्स्ट्रा आउटर कुछ चीज है आपके पास में, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी है, नॉन एसेंशियल है, कोई चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बस सपोर्ट में है आपके पास में, तो ऑक्सिलरी हम लोग उसको कहेंगे। तो जिसका हम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं है, सेंटर में नहीं है, जिसके ऊपर सारा कुछ बाहर नहीं है, बस वो आउटर है, आउटर में है थोड़ा सा, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन चीज आपके पास में होती है, एसेंशियल चीज होती है आपके पास बहुत ज्यादा, तो उससे हम लोग बोलते हैं लिंचपिन। आपके पास में एक वर्ड है वोलेटाइल। अच्छा, वोलेटाइल आपके पास में जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में
काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही होगा, कैटेगरी वही जाएगी आपके पास। परिवर्तनशील आपके पास कोई चीज है, उड़नशील होती है। एक होता है, आप कंप्यूटर में देखते हो तो उसमें होती है वोलेटाइल मेमोरी, तो वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, बार बार चेंज होती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो वोलेटाइल देखो, अभी पहले ये था, नीचे हुआ, माइनस में चला गया, ऊपर हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर नीचे माइनस, फिर ऊपर प्लस हो गया, तो ये चेंज होता रहता है। जो शेयर मार्केट है वहां पर अच्छे अच्छे बन जाते हैं, अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर है। लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, और सडनली वॉयलेंट और एंग्री, कोई किसी टाइम पे हो सकता है काम हो और अगले ही क्षण वो आपके पास में शांत होता हुआ आपको दिख जाए, गर्म होता हुआ दिख जाए, कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि वो वोलेटाइल सिचुएशन है आपके पास में। अनस्टेबल है, फिकल है, रेटिक है, कैप्रिशियस है, अनप्रेडिक्टेबल है आपके पास, यानी कि आप उसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, चेंजेबल है, इनकॉन्स्टेंट है, मर्क्यूरियल आपके पास में है, टेम्परामेंटल आपके पास में है, फ्लाइटी आपके पास है, इंपल्सिव है, अनस्टेडी आपके पास है, वेरिएबल है आपके पास में, विम्स्किल आपके पास में है, म्यूटेबल है, लेबियल आपके पास वर्ड है। ये सारे वर्ड आपके पास में वोलेटाइल के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, उसका उल्टा क्या होगा, जो चीज कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे, तो स्टेबल होगी, कांस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी, स्टडी होगी, और जिसको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। रिलायबल होगी, सिक्योर होगी, और अनचेंजिंग तो होगी ही सही बेटा। सो दीज आर द वर्ड्स जो आज मैं आपके लिए लेके आया था, और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वर्ड आए थे, और मुझे लगा कि आपके लिए ये थोड़ा सा इनको बताना मतलब फायदेमंद रहेगा, ये आपको आने ही चाहिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ बेटा, गॉड ब्लेस यू।